हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो बच्चा, आशा करता हूं कि जितने भी आप लोग के अभी तक के पेपर हुए होंगे, आप लोग के बहुत अच्छे गए होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पेपर नंबर 11, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, जिसके अंदर मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बोल लो, चैप्टर्स बोल लो, वो सारी चीजें बताने वाला हूं, जो कि आपका जून 2026 जो आप दे रहे हैं एग्जाम, उसमें आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए बच्चों, आप सभी से गुजारिश है मेरी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो जो टॉपिक या चैप्टर्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनको बहुत गौर से, बहुत डीपली उसे फॉलो करिएगा। इसकी पीडीएफ जो है बच्चों डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लगा दी जाएगी, वो उसको डाउनलोड जरूर करें और उसको ध्यान से देखकर एक एक चीजों को आप लोगों ने फॉलो करना है। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर मैं एक बार बात करूं इस पेपर की, जो कि हमारा पेपर नंबर 11 है, तो आप सबको पता है कि ये 100 मार्क्स का आप लोग का आता है, जिसमें 80 मार्क्स जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स जो है वो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का है। 3 घंटे का आप लोग को समय मिलता है बच्चों इसके अंदर, और इसके अंदर बस जो प्लान आप लोग को बता रहा हूं वो एक स्मार्ट प्लान आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, जिसके अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स बोल लो वो सारी चीजें बताने वाला हूं। एक नजर अगर हम देखें, जैसे कि आपने देखा कि 80% अकेला मात्र जो है एफएम रखता है, तो एफएम को हम कह सकते हैं कि एक इंजन की तरह काम करता है, क्योंकि आउट ऑफ 100 अगर मैं बात करूं तो 80 मार्क्स सिर्फ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही देखना पड़ेगा, है ना, जिसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे चैप्टर आ जाएंगे, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, लेवरेज, ये सारे क्या फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो एफएम की हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला बेस्ड, और सबसे बड़ी बात बच्चों इसमें वर्किंग नोट, बच्चे जो नहीं लिख के आते हैं तो वो जरूर जरूर वर्किंग नोट आपने दिखाना है जहां आप लोग का जरूरी है। उसके बाद करें बच्चों बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, इसके अंदर एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, थ्योरी ही आता है मोस्टली। ठीक है, और ये आपका 20 मार्क्स का रहता है। 30 मार्क्स जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग का जो सेक्शन है 30 मार्क्स का रहता है। हर एक क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का होता है, 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 इंटू 2 30 मार्क्स का हो गया। अब ये आप लोगों ने सबसे पहले करना है। बच्चे क्या करते हैं, इसको आखिरी में करते हैं, नहीं बच्चे, जितने भी आपको एमसीक्यू आए तो सबसे पहले आप लोगों ने इसी को ही सॉल्व करना है। अब आते हैं बच्चों, अगर मैं बात करूं इस पेपर की 100 मार्क्स की, तो इसको मैं थोड़ा डीपली आप लोगों को बता दूं। तो 80 मार्क्स जैसे अभी हमने देखा एफएम से ही आपको पूछा जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर आपका ये तो आएगा ही आएगा सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी के अंदर जो आता है बच्चों आपका बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, ये 20 मार्क्स का होगा। टोटल जो 3 घंटे का समय मिलता है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। मोस्टली न्यूमेरिकल, मैंने आपको पहले कहा फॉर्मूला बेस्ड है, चाहे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, लिवरेज की बात करो, तो यहाँ पे ध्यान रखना प्रैक्टिस अच्छे से करनी क्वेश्चन की। ठीक है, आपने कर लिया होगा मानता हूं, बट फिर भी एक बार बड़े गौर से फॉर्मूले को देख के जाइएगा। 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहता है, ये कंपलसरी होता है, ये करना है आपको। बीडीए जो है ये इजी टॉप अप मान सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, और एमसीक्यू के अंदर भी आपको बीडीए के क्वेश्चन अच्छे खासे, मतलब 7-8 तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं बच्चों, ये जो 4 चैप्टर है एफएम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, ये अगर बोले हम ना तो ये 4/5 पार्ट कवर करता है। क्या बोला मैंने, 4/5 पार्ट एमसीक्यू को मिलाकर टोटल 64 मार्क्स आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर मान लो एक चीज का मैं 5 हिस्सा करता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो बच्चों इतना पोर्शन जो है आपका ये चारों चैप्टर से ही पूछा जाता है। ठीक है, एफएम के अंदर कौन कौन से हो, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और डब्ल्यूएसीसी, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसके बाद लिवरेज एनालिसिस। बार बार मैं कहता हूं कि इसको बहुत अच्छे से आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं बच्चों, वही चीज एक बार बता रहा हूं मैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 4/5 ऑफ दिस पेपर, दैट इज पेपर नंबर 11, एफएम के अंदर इन 4 चैप्टरों से ही आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डब्ल्यूएसीसी, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, और आपका लिवरेज एंड रेशियो। यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो भी जोड़ दिया है। ठीक है, इससे भी आता है क्वेश्चन, बट लिवरेज पे आपने फोकस करना है। 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 बच्चों, जहां पे मैं एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूं, एमसीक्यू ऐड कर दूं तो 64 मार्क्स के लगभग आप लगा सकते हो। तो कौन कौन से, बार बार वही चीज आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, और आपका लिवरेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो बार बार हर स्लाइड में वही चीज है। अब क्या करना है आपने इसमें, देखो जो रेड मार्क है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपने मस्ट डू, करना ही करना है। ठीक है, ये जो रेड दिख रहा है आपका गोला यहाँ पे, ये आपने करनी ही करनी है, मस्ट डू बोला है इसको। अब कैसे करना है, सबसे पहले आते हैं क्या क्या करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और
WACC के अंदर ये टॉपिक्स आप देख रहे हो, ठीक है, मैंने बड़ा कर दिया, तो ये टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है बच्चों, ये तो करने ही करना है, पूरी जड़ी बूटी है ये आप लोग के लिए, ठीक है। जैसे आपका डिविडेंड ग्रोथ हो गया, CAPM हो गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया आपका, ये हर एक अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इनको करके जाना है। ये वाला जो पार्ट है अब, जो कि है हमारा कैपिटल बजटिंग के अंदर, ये भी आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक, ये भी हर बार लगभग पूछा ही जाता है। NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा, IRR, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, ARR, रैंकिंग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी हाई मार्क आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका, नेक्स्ट आता है आपका लीवरेज एनालिसिस, जो कि मैंने आपको कहा, इससे क्या आ गया आपका ऑपरेटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल कंबाइंड आपने कर रखा है, लीवरेज, EBT या EBIT, EPS एनालिसिस, ये सारे आपके आते हैं, शॉर्ट टर्म आते हैं, डेफिनेशन पूछे जाते हैं इससे, और छोटे मोटे क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल सकता है। कई बार आपको पूछा जाता है कि भैया कंबाइंड लीवरेज बताओ, फाइनेंशियल बताओ, ऑपरेटिंग बताओ, तो ये छोटे क्वेश्चन में आप लोग को पूछे जाते हैं। उसके बाद डिसीजन के बेसिस पे अगर हम देखें, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं और जो कि आपने करना है। नेक्स्ट आ जाओ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, ये रेड मार्क है तो मस्ट डू। क्या है इसके अंदर सर, इसके अंदर आपका ऑपरेटिंग, कैश साइकिल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, आपका कैश मैनेजमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बॉमोल और मिलर और मॉडल्स या थ्योरी बोल सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बच्चों आ गया नेक्स्ट आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, ये येलो मार्क दिख रहा है आपको या ऑरेंज बोल लो, तो ये क्या है, आ सकते हैं, इस बार के चांसेस हैं, ठीक है, इस बार जून में ये आने के चांसेस हैं, तो इनको अच्छे से देख के जाना है मेरे दोस्त। क्या करना है इसके अंदर आप लोगों ने, थ्योरीज एंड नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ट्रेडिशनल एंड मोडिग्लैंड मिलर, ठीक है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, बिजनेस वर्सेस फाइनेंशियल रिस्क, ये जरूर करके जाने, डिस्टिंग्विश इस पे पूछा जाता है। उसके बाद आता है बच्चों आपका नेक्स्ट टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, तो इन टॉपिक पे भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा रेशियो एनालिसिस हो गया, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी आ गया, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो आ गया, ये आपने करना है, ये रिपीटेटिव पूछा जाता है कम, बट हाँ इस बार के पेपर में आने के चांसेस हैं, तो इसको आप लोगों ने हल्के में मत लेना है। उसके बाद अगर हम फाउंडेशन और फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से बात करें, तो बच्चों क्या क्या करना है आपने, ये आप लोग को बार बार कहता था मैं, फाउंडेशन में तैयारी कर लो अच्छे से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, इसके अंदर आपका क्या क्या करना है आपने, बड़े आराम से देखिए, इसके अंदर कंपाउंडिंग हो गया, डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू, एन्युटीज, इफेक्टिव आपने कर रखा है, वर्सेस नॉर्मल रेट, ये आपने करके जाना है, ठीक है, ये बेस है, ये आएगा ही आएगा बच्चों। उसके बाद आता है आपका सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इस बार ये आने के चांसेस हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सोर्सेस हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, लीज वर्सेस बाय डिसीजन, ये आप लोग का आएगा। उसके बाद बात करें बच्चों नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल मार्केट और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या करके जाइए आप, मनी मार्केट, ठीक है, जिसके अंदर टी बिल, CP, CD ये सारे आ जाएंगे, कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये MCQ में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यहां से। उसके बाद आते हैं बच्चों फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे क्या करके जाना, ये आपका थ्योरी है, ठीक है, इसको बस पढ़ लेना ढंग से एक बार, जैसे ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फंक्शंस पढ़ लो, इसको पढ़ लो, फाइनेंस मैनेजर्स रोल पढ़ लो, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। तो ये सारी जो चीजें थी ये हमने बता दिया आपको कि FM के अंदर क्या क्या करना है। उसके बाद आता है 20 मार्क्स का, जो कि आपका बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का आता है, ठीक है, यहाँ पे थ्योरी है आपका, ये ज्यादातर क्या सारा ही लगभग थ्योरी है। इसके अंदर बच्चों क्या करना है आप लोगों ने, इसके अंदर डेटा साइंस और एनालिटिक्स पढ़ के जाना अच्छे से, प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आते हैं हम लोग ये लास्ट जो है आपका एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ये आपने अच्छे से करके जाना बंदो। अच्छा बात करें अब ये 20 मार्क्स में क्या नहीं छोड़ना है, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये जो बता रहा हूं आप लोग को, तो आराम से देखते जाइएगा। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्त, डेटा एनालिटिक्स, कंसेप्ट एंड प्रोसेस, इसके अंदर क्या क्या करना है आपको देखो ढंग से। तो यहाँ पे टाइप्स एंड स्केल ऑफ डेटा हो गया आपका, चाहे क्वांटिटेटिव हो क्वालिटेटिव हो, द डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस हो गया आपका, उसके स्टेप्स करके जाना, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ये आपने करके जाना है अच्छे से इस चैप्टर से। नेक्स्ट आ गया बच्चों चैप्टर आपका जो करना ही करना है, डेटा प्रोसेसिंग, क्लीनिंग और वैलिडेशन, ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा आपका, इसके अंदर सर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, वैलिडेशन, क्वालिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्टेड, कॉन्फिडेंशियल, पब्लिक, कुछ भी पूछा जाता है इन तीनों में से एक, ठीक है जी। उसके बाद आता है नेक्स्ट बच्चों आपका डेटा प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है, इसके अंदर ये बहुत अच्छे से मैंने भी पढ़ा रखा है, टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, डैशबोर्ड,
चूजिंग द राइट विजुअल, गैंट चार्ट, इजी डिस्क्रिप्टिव मार्क्स। ठीक है, आसानी से यहां से मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद आपने करना है लास्ट है डेटा एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग। इसके अंदर क्या करना है मेरे बंधु, इसके अंदर बेसिक करने हैं आपने मॉडलिंग और स्प्रेडशीट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाइड टू फाइनेंस एंड कॉस्टिंग डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारी मैंने चैप्टर के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपके पास टाइम शॉर्ट है, ठीक है, तो इन चीजों पे तो फोकस करने ही करना है एक एक करके जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूं एफएम के अंदर। ठीक है, 80 मार्क्स का है। समय कम है सर, बेटा समय कम है, चलो आपने जितना भी किया ठीक है, बट जाते समय आखिरी टाइम पे ये जरूर करके जाना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डब्ल्यूएसीसी, कैपिटल बजटिंग, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, पीआई, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जरूर करके जाना है, लीवरेज के ये सारे करके जाने, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। उसके बाद आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, रेशियो एंड कैश फंड फ्लो एनालिसिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड मार्केट। तो ये तो आपने करके जाना है, आपके पास समय कम है। जो ये रेड वाले हैं ये तो करने ही करने हैं, ठीक है, समय लगता है, इनको भी आप लोग जरूर खींचे। अब आते हैं बच्चों हम लोग बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। तो इसके अंदर क्या क्या करना है आपने, 20 मार्क्स का आप लोगों को पता है, डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस और उसके टाइप्स, डेटा प्रोसेसिंग, क्लीनिंग और वैलिडेशन करके जाना है, डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग करके जाना है, और आखिरी में डेटा क्लासिफिकेशन एंड एथिक्स, ये जरूर आप लोगों ने करके जाना है। अब बच्चों 5 मिस्टेक जो आप लोगों ने पहचानना है फटाफट। आप लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं खास करके बिजनेस डेटा एनालिटिक्स को, बट बच्चों ये आप लोग के फ्री के मार्क्स है, अगर आपने थ्योरी यहां से अच्छे से कर लिए तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, ये आपका प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, एफएम जो है सिर्फ पढ़ते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, एटलीस्ट फॉर्मूला ढंग से लिखो क्योंकि फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। दूसरी बात बोला मैंने वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट आप लोगों ने जरूर करना है। दूसरा यही बताया मैंने आपको कि फॉर्मूला जरूर करके जाइए, सिर्फ पढ़ के मत जाइए। 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आता है, ठीक है, उसे पहले करना है, ये नहीं कि आखिरी में करो। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपने गलत कर दिया ना तो पूरा ही मेथड जो आपने किया क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाता है। तो फॉर्मूला बड़े अच्छे से देख के जाना है। डब्ल्यूएसीसी के अंदर एनपीवी, आईआरआर हो गया, डीओएल, डीएफएल, ठीक है, अगर एक गलत फॉर्मूला हुआ सारे आपके लिंक्ड होते हैं, सारे आपका गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। अब आखिरी में टीयर के हिसाब से मैं बता दूं क्या क्या करना है। चलिए, तो टीयर 1 के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं, ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डब्ल्यूएसीसी, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल और आपका लीवरेज, ये आपने करके जाना है। उसके टीयर 2 में क्या करना है, ये ऐड कर लो, और कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी, रेशियो एंड कैश फ्लो एनालिसिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स जो है इसके अंदर आपने क्या करके जाना है, एनालिटिक्स प्रोसेस और डेटा क्लीनिंग जरूर करके जाना है। उसके टीयर 3 के अंदर आपने क्या करना है दोस्त, पॉलिश कर लो इसको, मतलब थोड़ा बहुत करना है बस, ये कर लोगे तो और प्लस पॉइंट आ जाएगा। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट, एफएम का फंडामेंटल्स, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के अंदर विजुअलाइजेशन और मॉडलिंग वाला पार्ट कर लेना। इतना कर लोगे बच्चों बहुत आप लोग का फायदा अब पहुंचेगा। अब 6 ऐसे चीज जो एग्जाम में जाने से पहले आपको ध्यान से रखना है याद। क्या रखना है सर, कि भैया एफएम जो है 80% एफएम है, और ये क्या फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा, ये लिखा ही है दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये 4 चैप्टर मैंने बताए थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, डब्ल्यूसी और आपका लिवरेज वाला। 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 यहीं से आपके बन जाते हैं। एमसीक्यू ऐड कर लो, 64 आ गए। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के अंदर आप एमसीक्यू और जो थ्योरी क्वेश्चन मिलाओगे तो आपके 20 मार्क्स यहां से बन जाते हैं। थ्योरी जिसकी स्ट्रांग है देखो आराम से ये आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला में छोटी सी भी गलती हुई ना पूरा सॉल्यूशन आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को आपने ध्यान रखना है। और लास्ट और फाइनली जो मैं बार बार कहता हूं कि वर्किंग नोट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर खास चीजें होती है वर्किंग नोट्स, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने जरूर करके जाना है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, एक एक करके आप लोगों ने बच्चों इसको फॉलो करना है, इसके हिसाब से तैयारी करनी है। मैंने डिटेल बता दिया कौन से चैप्टर, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक करना है, इतना भी मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इसी तरीके से रिवाइज करता जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।